अरे ये क्या, रसोई में तो अनाज और सब्जियां मौजूद ही नहीं है। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? अरे, तुम इतने आलीशान घर में ब्याई गई हो, चिंता कर रही हो जैसे हम तीनों किसी गरीब ससुराल में ब्याई गई हो। इतना आलीशान भव्य ससुराल है हमारा, किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पर। चलो, अनाज घर से जाकर सब्जी और अनाज ले आते हैं। इच्छा सिया दोनों आलीशान बावर्ची खाने से भंडार घर की तरफ जाने लगती है। तभी उन्हें जंगली जानवरों की आवाज बाहर सुनाई देती है। भंडार घर में खूंखार शेर गोश्त खा रहा था। ऐसा मंजर देखकर दोनों की सांस अटक जाती है। इतना बड़ा शेर, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। कोई बचाओ बचाओ, देवजी माँ जी जल्दी आइए, भंडार घर में शेर। एक सवाल ये भी था कि यह शेर आखिर भंडार घर में आया कहाँ से? तो यह जानने के लिए हम थोड़ा कहानी में पीछे जाते हैं। अरे, इतना भी क्या सोच रही हो गंगा? बहन चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसा आलीशान रिश्ता नहीं मिलेगा तुम्हारी बेटियों के लिए। अरे, तुम्हारी तीनों गरीब बेटियों पूरे ठाठ बांट से रहेगी अपने आलीशान ससुराल में। दूध का कुल्ला करेगी तुम्हारी बेटियां। हर माँ चाहती है कि उनकी बेटियों को अच्छा घर और वह मिले, आराम से रहें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन्हें मौत के मुंह में धकेल दूं। माना कि लड़के वाले राजवाड़े खानदान के हैं, मगर उनके आलीशान घर तो गुफा के ऊपर बसा हुआ है। पता नहीं कितने जंगली जानवर रहते होंगे वहां। मुझे अपनी बेटियों का है गरीबों के हाथों में देना मंजूर है। कम से कम मेरी आंखों के सामने सही सलामत तो रहेगी। मैं अन्नपूर्णा जी के तीनों बेटों का रिश्ता वापस भिजवा रही हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा गंगा बहन, मैं चलता हूँ। मगर द्वार पर आए ऐसे रिश्ते को ठुकराकर तुम अपनी बेटी का भाग्य खुद ही बिगाड़ रही हो। अरे, इतने समय से तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ इस मिट्टी के घर में नहीं हैं, और तुम आगे जाकर कहाँ किसी अच्छे घर में उनकी शादी करवा पाओगी? आज के जमाने में कोई बिना दहेज की शादी नहीं करता है। तुम कहाँ से शादी करवा पाओगी? इतना बोलकर पंडित जी जाने लगते हैं। तभी पीछे से गंगा की बेटी अनीता कहती है, पंडित जी आप जाकर कह दीजिए कि हमें रिश्ता मंजूर है। ये कहते हुए अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बोलती है, माँ, पिताजी के जाने के बाद तुमने लोगों के झूठे बर्तन साफ कर हमें पाला है। कल को कहा तुम हम तीनों की शादी के पैसे जोड़ पाओगी। रिश्ता तो भाग्य विधाता बनाते हैं, तो समझ लो यही हमारा भाग्य है। कुछ दिन में गंगा की बेटियों की शादी अन्नपूर्णा के तीनों बेटों से हो जाती है। सास बोलती है, चलो जल्दी से कार में बैठ जाओ, अंधेरा होने से पहले हमें गुफा को भी पार करना है। तीनों गाड़ी में बैठी है और गाड़ी सुनसान रास्ते से होकर जंगल वाले रास्ते से सफर तय करती है। तभी तीनों को रह रहकर जंगली जानवरों की आवाज सुनकर वह खौफ में आ जाती है। माँ जी, ये कैसी आवाज आ रही है? अरे कुछ नहीं बहू। वह शाम के वक्त जानवरों का झुंड गुफा पार कर जंगल में जाता है तो उनकी आवाज है, तुम तीनों डरो नहीं, हम सब गाड़ी में सुरक्षित हैं। तभी कुछ दूरी पर करते तीनों को गुफा वाले रास्ते पर उन्हें आलीशान ससुराल थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है। अरे देखो, हमारा आलीशान ससुराल किसी पुरानी महल की तरह नजर आ रहा है। सही कहा, हमारा ससुराल कितनी खुली जमीन पर बना है। कम से कम 10 बीघा जमीन होगी। हमारा तो भाग्य ही स्वर्ग गया है। तभी गुफा के अंदर से खूंखार सियार का झुंड बाहर आ जाते हैं और गाड़ी के आगे आकर हल्ला मचाने लग जाते हैं। अरे ये तो सियार है, अब क्या होगा दीदी? मुझे तो लग रहा है कि ये सियार हमें हमारे ससुराल पहुंचने से पहले ही पार घाट ना लगा दे। तुम डरो नहीं, हम है ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। ड्राइवर, कार की लाइट बुझा दो, ये खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे। अब उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए बहुएं आलीशान ससुराल में आती है, जहां नौकर चाकर की फौज स्वागत सत्कार करती है और तीनों का शानदार गृह प्रवेश होता है। आओ बहू रानियों, तुम्हारा आलीशान ससुराल में स्वागत है। अब यहाँ का राजपाट तुम्हें ही संभालना है। इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, थक गई होगी, आराम कर लो जाकर। फिर तीनों अपने कमरे में जाती हैं, जहां तमाम तरह की सहूलियत मौजूद थी। पर जैसे ही रात गहरी होती है, जानवरों कोलाहल उन्हें सोने नहीं देता। क्या मुसीबत है, मखमल का बिस्तर तो है, तमाम सहूलियत है, पर ये जानवरों की आवाज सोने ही नहीं दे रहे हैं। वीर जी, सासू माँ ने क्या सोचकर जंगल के पास ये घर बनवाया? यही घर अगर कहीं बाहर महफूज जगह होता तो हम सुरक्षित होते हैं। इच्छा, ये मकान हमारे पूर्वजों ने बनाया था। हमारे तमाम पुश्ते शुरुआत से गुफा के पर इसी महल में रह रहे हैं। अभी तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी, मगर धीरे धीरे तुम भी आदी हो जाओगी। इस तरह से सुबह हो जाती है। इसी प्रकार तीनों बहुएं रात के भोजन के लिए भांति भांति के पकवान बनाती हैं और रहन सहन में ढलने लगती है। इसी प्रकार दिन बीतते हैं। एक दिन भोजन बनाने के लिए तीनों बहू रसोई में आती हैं तो अनाज खत्म हो जाता है।
सिया और इच्छा भंडार घर में अनाज लेने के लिए जाती है। वहाँ शेर को देखकर हक्की बक्की हो जाती है। ये शेर तो हमें कच्चा चबा जाएगा। कहाँ से कहाँ हमने आलीशान ससुराल को चुन लिया। दोनों भाव में शेर को देखकर खौफ में थी। तभी देव एक जलती हुई मशाल लेकर शेर के आगे करता है और शेर तुम दबा के भाग जाता है। शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। हम ठीक है। तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी रात को भंडार भी में आने की? माँ जी, वो भंडार घर में अनाज खत्म हो गया था, वही लेने आए थे। तुम्हारा ससुराल गुफा के पार है, जहाँ रात होते ही जंगली जानवर घूमते रहते हैं। अब से अगर कुछ भी चाहिए हो तो उजाले में आना, अंधेरे में मत आना, समझ गई? जी जी माँ जी। इसी तरह गरीब बहू को गुफा के पार आलीशान ससुराल में दिन रात डर के साए में गुजर रहा था, जहाँ उन्हें रोजाना किसी न किसी समस्या से दो चार होना पड़ता था। एक दिन ये बड़ा सिर दर्द है। हर एक दो दिन में सब्जियां खत्म हो जाती हैं। अब उन्हें लेने मिलो पार जाना पड़ेगा। फिलहाल आज क्या बनाए ये देखते हैं। आज तो घर में चिकन है। फिलहाल आज तो वही बना लेते हैं, बाद की बाद में देखते हैं। तीनों बहुएं बिरयानी बना लेती हैं। बिरयानी बनाकर तैयार है। इच्छा, जो दस्तरखान साफ कर दो, मैं खाने के लिए सबको बुला लेती हूँ। सिया रसोई के अंदर पूरी तरह अकेली थी। आहा, कितनी अच्छी दम बिरयानी बनी है। तभी वहाँ खिड़की से खुशबू बाहर जाती है और सारे जंगली जानवर शेर और सियार खुशबू से आलीशान घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसमें से निचली खिड़की से एक सियार खिड़की से अंदर घुसा जाता है। मेरी खून का प्यासा बना है। बचाओ बचाओ। सिया के हाथों में बिरयानी का बर्तन देखकर उसे पर झपट पड़ता है, जिससे सिया बुरी तरह घायल हो जाती है। यह आज हमारे घर के आसपास जंगली जानवर की आवाज कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रही है। कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली माँ जी? नहीं नहीं बाबा, निश्चिंत रहो। यह जंगली जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचते हैं। तभी अंदर से सिया की चीखने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ। सब दौड़कर अंदर आते हैं और देखते हैं कि सिया खून से लटपट पड़ी है। है भगवान सिया, ये क्या हो गया माँ जी? जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। नहीं, इस वक्त गुफा के पार इस जंगल में कोई डॉक्टर आने के लिए राजी नहीं होगा। सुबह होते हम इसे अस्पताल ले चलेंगे। तब तक हम इसका इलाज यही कर देते। तो फिर हम हमारी बहन की मौत का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद इसको अस्पताल लेकर जाएंगे। देखो, अभी सिया को ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। सुबह होने का इंतजार करते हैं, लेकिन दोनों बहुएं किसी की बात को नहीं सुनती हैं और हिम्मत कर कर अपनी बहन को कर में ले जाकर अस्पताल ले जाने लगती है। साथ में माँ और उनके पति भी उनके साथ आते हैं। समय रहते सिया की जान बच जाती है। बहू, अब खतरा टल गया है, अब ससुराल चलते हैं। चलो घर चलें। नहीं माँ जी, हम उस आलीशान ससुराल में नहीं जाएंगे जहाँ हर वक्त जान का खतरा रहता हो। ऐसी शानो शौकत से भला तो हम साधारण जीवन ही जी लें। हम यहीं रहेंगे। जान है तो जहान है। तीनों के साथ सास सहमति जताती है और अब गुफा के पार आलीशान छोड़कर कहीं और जगह साधारण घर में रहने लगती है। और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।